गुजरात काउंसलिंग में आप वहां की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसे देख सकते हो। आपका सीट को लॉक करने का ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अब इस रजिस्ट्रेशन में बेसिकली है क्या, आप गुजरात के ऑफिशियली स्टेट काउंसिल के वेबसाइट पे जा सकते हो। हेलो नीट वॉरियर्स, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप जानते हो कि गुजरात के ऑफिशियली काउंसलिंग का फर्स्ट स्टेप आउट हो चुका है और इसी के साथ अगर आप इस स्टेट में एमबीबीएस और बीडीएस करना चाहते हो तो इस वीडियो को मिस मत करना, फुल टू फुल देखना स्टेप बाय स्टेप। तो अगर हम बात करें, हमारे पास आज के टाइम पीरियड पे बच्चा आपके पास पिन जनरेशन का एक पार्ट आ चुका है गुजरात काउंसलिंग में। आप वहां की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसे देख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये होता क्या है या रजिस्ट्रेशन होता क्या है, क्या ये करना जरूरी है, क्या ये काउंसलिंग का स्टेप है। तो देखो बच्चा, जब हम बात करते हैं हमारे पास काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग में आपके पास आते कॉलेज के चॉइसेस, आपका सीट को लॉक करने का ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। बट उससे पहले भी हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं और उस स्टेप में से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है बेटा रजिस्ट्रेशन का। अब इस रजिस्ट्रेशन में बेसिकली है क्या, आप गुजरात के ऑफिशियली स्टेट काउंसिल के वेबसाइट पे जा सकते हो और आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपको क्या करना है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं। सबसे पहले बच्चा आपको एक काम करना है और वो है कि आपको पिन परचेज करना है। क्या करना है बेटा, पिन परचेज करना है ऑफिशियल वेबसाइट से। टोटल कितने रुपीस का, 11,000 रुपीस का। यानी कि आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं हमारी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक की सबसे बड़ी खबर है ना, यहीं पे ही अगर हम बात करें कि अगर आप 12th के स्टूडेंट हो और आपको होम्योपैथी करना है या आयुर्वेदिक करना है तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए या रजिस्ट्रेशन में बैठने के लिए कितना क्राइटेरिया दे दिए। तो अगर आपका जनरल कैटेगरी है और 144 मार्क्स हैं, इससे ज्यादा हैं, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, इस पिन को जनरेट कर सकते हो, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। पीडब्ल्यू की बात करें तो 127, एसटी एससी और अगर हम एसईबीसी की बात करें तो वो हमारे पास कितना है बेटा 133। सबसे पहले क्या करोगे, पिन जनरेट करोगे। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं बेटा, आगे की बात में हमारे पास क्या आता है बच्चा, देखो सेकंड पे आपको क्या करना है। सेकंड में आपने जब यहाँ पे आप इस वेबसाइट को देख सकते हो इजीली, यहाँ पे आपने क्या किया बेटा, परचेज कर लिया पिन। सबसे पहले आपने क्या किया, परचेज किया पिन। अब यहाँ पे जाएंगे कैसे, ये आपको छोटा सा लॉगिन वाला दिख रहा है, दिख रहा है ना। जब आप इस छोटे से लॉगिन वाले पार्ट को क्लिक करेंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे, आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, परचेज करना है। और इसके साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या क्या फिल करना है बेटा, अपने डिटेल्स फिल करने हैं। अब इस डिटेल के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए आपने नीट के 2025 का रोल नंबर, उसके साथ साथ आपकी मार्कशीट। ठीक है, आपका नेम जो है आपकी मार्कशीट पे, नीट की मार्कशीट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ईमेल एड्रेस आपके पास, आपका मोबाइल नंबर, ये कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, आप अपना पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन भी। ठीक है, आप अपना पेमेंट कर सकते हो, अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट दे सकते हो। इसके साथ साथ आप ये सारे प्रोसेसेस को इस तरीके से फॉलो कर लोगे। अब सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें, जैसा कि आप जानते हो कि परचेज करने के बाद आपको क्या करना है बेटा, रजिस्टर करना है। ठीक है, रजिस्टरिंग के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो। मैं कई बार आप लोगों को बता रही थी कि अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से संभाल के रखिए क्योंकि कभी भी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, फिर आपको होंगी दिक्कतें। ठीक है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये काम कर सकते हो। जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करोगे बेटा, आप ना अपना अपॉइंटमेंट लेके रखो। ठीक है, और अपने क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन एज वेल एज यहाँ पे अगर हम बात करें उसके जो फोटोकॉपीज हैं वो आप कहाँ पे लेके जाओगे बेटा, आप हेल्थ सेंटर पे लेके जाओगे। जो कैंडिडेट है वो खुद का अपना डेट डिसाइड कर सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और अपना टाइम स्लॉट भी डिसाइड कर सकता है अपनी ही रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स में। अब आप पूछोगे कि मैम ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम पीरियड क्या है, तो बेटा अगर हम बात
करें, टाइम पीरियड 7 तारीख से लेके आपके पास 19 जुलाई तक का टाइम पीरियड दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं आपको क्या करना, अब स्टेप 3 हमारे पास क्या होगा। स्टेप 3 की अगर हम बात करें तो जो पास का आपका हेल्प सेंटर है जो अपॉइंटेड है, वहाँ पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके जाइए, सेल्फ अटेस्ट करके जाइए। सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है कि आपका जैसे 10th की फोटोकॉपी है उसमें अपना साइन कर दीजिए और नीचे अपना डेट लिख दीजिए जिस दिन आपने किया है वो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के साथ साथ। ठीक है, आप क्या करोगे, अपने हेल्थ सेंटर में जाके सबमिट करोगे। देन जो कैंडिडेट है उसे एक स्लिप लेना है, राइट। ये जो स्लिप है, ये स्लिप कौन सा है बेटा, रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप है। वो आप अपने नोडल ऑफिसर से लेके जाइएगा जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, अगर हम बात करें, अगर कोई कैंडिडेट है जो कि एनआरआई कोटा के लिए अप्लाई कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो वो बेसिकली कहाँ पे आ सकता है बेटा, जो हमारे पास गुजरात काउंसिल का जो ऑफिस है वहां पे आ सकता है, सिविल हॉस्पिटल कैंपस गांधीनगर के पास। और उनको एक डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा, कितने पैसे का बेटा, नॉन रिफंडेबल होगा, 10,000 रुपए का। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ओनली फॉर एनआरआईज, दोस्त जो कि इस कोटा को रखना चाहते हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास आता है स्टेप 4। स्टेप 4 की अगर हम बात करें तो मैरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा। अब इस मैरिट लिस्ट किस चीज के ऊपर प्रिपेयर होगा बेटा, जो आपका ये जो साइट है ना, जो मेन साइट है, इसी साइट पे आपके पास गुजरात का स्टेट मेडिकल काउंसिल का जो साइट है वहां पे डाला जाएगा। फिर जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ओके। ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी जिसमें आपका सीट मैट्रिक्स होगा और साथ ही साथ में आपका जो कोर्स है, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, उसका फीस स्ट्रक्चर कितना है, ये सारी चीजें उसके अंदर डिटेल्स होंगे। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने रिस्पेक्टिव सेंटर में जाके सबमिट कर दोगे, फिर इसके बाद क्या आएगा, आपको मेरिट लिस्ट का बेटा क्या करना है, वेट करना है। और वो वेट सबसे बड़ा वेट होगा, मुझे पता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि आप देखोगे कि पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं, राइट। फिर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ उनकी जो फीस है वो भी आपको सारी डिटेल चीजें दी जाएंगी। और जो भी कॉलेजेस हैं वहां से आप परमिशन ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ काउंसिल, ठीक है। और वहां पे जाके अब आप क्या करोगे बेटा, ऑल इंडिया लिस्ट, मतलब कि एक आपके पास स्टेट लिस्ट आएगी और वहीं पे ही अगर हम बात करें जो आपका गुजरात का लिस्ट है वो बेसिकली क्या करेगा, अपने बेसिस पे भी और ऑल इंडिया रैंक के भी बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट निकालेगा, राइट। और वो कैंडिडेट्स जो कि गवर्नमेंट से हैं या गवर्नमेंट के किसी संस्थान में हैं उनको भी बेसिकली क्या है, या उनको किसी मैनेजमेंट कोटा के अंदर अगर पार्टिसिपेट करना है तो वो भी इसमें इजीली कर सकते हैं। बट एक चीज याद रखना बेटा, अभी तो सिर्फ पिन ही आया है जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल करना है। तो ये जो पिन आपके पास आएगा ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडमिशन प्रोसीजर में, क्योंकि अगर यही नहीं हुआ तो क्या होगा बच्चा, आपका रिफंड आपको नहीं मिल पाएगा। मान लो आपको कोई और कॉलेज में जाना है, राउंड 2 में आपको अच्छा कॉलेज मिल गया, तो अगर आपने ये पिन खो दिया तो बच्चा हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। ऐसे और इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग फॉलो करते रहिए नीट आई क्वांटा, लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू वेरी मच।